अरब देशों से एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक खबर निकल के आ रही है कि अरब देश में एक ऐसा देश है जहां पर इजराइल ने अपनी सेनाओं को वहां पर भेजा है और वहां पर आयरन डोम को भी उतारा गया है। दोस्तों, देखा जा रहा है कि ये कौन सा अरब देश है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ये अरब देश यूही है। यूही में देखा जा रहा है कि इस समय इजराइल की सेनाएं जो हैं तैनात हो चुकी हैं और वहां पर जो आयरन डोम भेजा गया है उसे यूज करने के लिए और चलाने के लिए जो देखा गया है कि इजराइल की सेनाएं जो हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच चुकी हैं। हालांकि दोस्तों, अब देखा जा रहा है कि यूही में जो नौकरी करने वाले कामगारें हैं और जो अजनबी वहाँ पर रहते हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे कि यूही की ऐसी हालातें हो गई थी कि लोग अपने घर जाने के लिए तरस रहे थे, लोग कामों पर जाने के लिए तड़प रहे थे। इतनी भयानक वहाँ की हालातें थी कि यूँ ही सरकार को बहुत ही बड़ा कदम उठाना पड़ा था और कदम ऐसा उठाना पड़ा था कि वहाँ पर रेड अलर्ट जो है जारी कर दिया था और बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में वर्कर काम करते थे, वहाँ पर बताया गया था कि पाबंदी लगा दी गई थी, पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और कहा जाता है कि अब फिर से हालातें जब नॉर्मलाइज़ होती हैं और नॉर्मलाइज़ होने के बाद में यूँ सरकार और इजराइल की सरकार क्या आपस में डिस्कस करती हैं और डिस्कस होने के बाद में अब देखा जा रहा है कि इजराइल की जो सेनाएँ हैं और वहाँ की जो मिलिट्री आर्मी है वो यूही में दाखिल हो चुकी है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब कुछ आगे बहुत ही भयानक भी हो सकता है। और होने के बाद में कहा जाता है कि अगर ईरान पर हमला यूही से होता है तो ईरान जो है यूही को तबाह और बर्बाद भी कर देगा। जैसे कि आपने देखे होंगे कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दौरान पर जितने अरब देश हैं, हर देशों से ज़्यादा यूही पर ईरान ने अटैक किया था और वहाँ की बड़ी-बड़ी जो इमारतें थी, काफ़ी बहुत नुकसान पहुँचाया था। और फिर से ऐसा देखा जा रहा है कि इज़राइल की जाल में यूही की सरकार जो है फँसती हुई दिख रही है। अगर यूही से ईरान के ऊपर हमले किए जाएँगे तो आने वाले दिन में बताया जाता है कि फिर से ये जो तबाही है ये बढ़ सकती है। जो अभी देखा जाता है कि वहाँ पर काम-काज करने वाले जो अजनबी हैं, जो उनकी हालातें कहीं न कहीं पहले से अब बेहतर हुई हैं और काम वहाँ का जो है सारा कुछ नॉर्मलाइज़ हो गया था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि फिर से ऐसी कुछ खबरें निकल के आ रही हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर इस समय यही अपडेट जो है तेज़ी से वायरल हो रहा है कि यूही के अंदर इज़राइल की जो सेनाएँ हैं बड़ी तादाद में पहुँच चुकी हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि जो वहाँ की ये जो आयरन डोम बताया जा रहा है, वहाँ की जो मिलिट्री फ़ोर्स हैं ऐसी बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँची हैं। और ये बताया जाता है कि कैसे पहुँची हैं, जब यहाँ पर ईरान की तरफ से स्ट्रेट होर्मुज़ की पाबंदी लगा दी गई है। तो इसमें काफ़ी लोगों का सवाल उठ रहा है, क्या ये लड़ाकू विमान और ये फ्लाइट से ऐसे लैंडिंग हुई है? तो अभी कुछ अपडेटें जो हैं इसकी क्लियर नहीं हो पाई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यूएई में इज़राइल की जो सेनाएँ हैं वो पूरी तरह से पहुँच चुकी हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि अभी जो देखा गया है कि यूएई और दुबई में और ऐसे शारजा में कई ऐसे एयरपोर्टें हैं जहाँ से अब फ़्लाइटों की सेवाएँ जो हैं पूरी तरह से अनुमति दे दी गई थी। फ़्लाइटें जो हैं कमर्शियल जो फ़्लाइटें हैं वो उड़ान भरना चालू कर दिए थी। लेकिन अब फिर से देखा जा रहा है कि हालातें गंभीर हो जाएँगी, तो लोगों का आवागमन जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा और लोगों को जो अजनबी वहाँ पर काम करते हैं, जो लोग यूएई में जाना चाहते हैं, वो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि आप जानते हैं कि यूएई एक टूरिस्ट ऐसा देश है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग बड़े-बड़े देशों से विज़िट कर और वहाँ पर रहते थे। लेकिन अब ऐसी हालातें यूएई की बन गई हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट लोग आने के लिए भी एक बार सोच रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही भयानक जो यूएई पर हमला हुआ और हमला होने के साथ-साथ तुरंत ही फ्लाइटों पर पाबंदी लग गई। जो टारगेट वहाँ पर टूरिस्ट लोग पहुँचे थे, वो काफ़ी डर और काफ़ी घबरा गए थे। हालाँकि यूएई सरकार जो थी, जो टूरिस्ट लोग थे, उनका वीज़ा भी एक्सटेंड किया था, उनके खाने का भी इंतज़ाम किया था,
उनके रहने का स्थान का भी इंतज़ाम किया था कि किसी टूरिस्ट के ऊपर कोई मुश्किलें और परेशानी ना आए। अगर उनका वीज़ा एक्सपायर होता है तो उनका वीज़ा जो है फ्री में एक्सटेंड किया जाएगा, कोई पैसा जो है उन लोगों से नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे में कई फैसिलिटी जो है यूँ ही सरकार ने टूरिस्ट लोगों को दी थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ऐसा भयानक मोड़ बन चुका है कि लोग जाने के लिए एक बार सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये जो मिडल ईस्ट में तनाव है, ये कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि तनाव अभी नॉर्मलाइज़ हुआ है, लेकिन पूरी तरह से आप जैसे कि जानते हैं कि अभी पूरी तरह से ये जो है ख़त्म नहीं हुआ है। जिसे 15 दिन के लिए सीज़ फायर किया गया था, लेकिन अब फिर से बताया गया है कि 15 दिन पूरे होने के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इसको कुछ दिन के लिए और आगे बढ़ाया है। जैसे कि ईरान की जो शर्तें थी, उस शर्तों पर डील नहीं हो पाई थी, इसलिए ईरान जो है समझौता नहीं किया था और इसी कारण की वजह से अमेरिका को ये सीज़ फायर आगे को बढ़ाना पड़ा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो लोग सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत में कहीं पर रहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानियाँ बढ़ जाएगी अगर दोबारा से जो ये तनाव अगर जारी हो जाता है और ये जंगें जारी हो जाएँगी, तो इसमें अजनबियों की भी काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पर जो नॉर्मलाइज़ देखा जा रहा है कि सऊदी हो या दुबई हो या कतर, अभी देखा है कल की डेट में कुवैत से भी फ़्लाइटें सेवाएँ जो हैं अपनी शुरू कर दी हैं। लेकिन हालातें देखा जाता है कि अगर ये 24 घंटे में नॉर्मलाइज़ नहीं होंगे तो हालातें और भी बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी। तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ, वीडियो में जानकारी कुछ मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।